नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपकी हथेली में बुधादित्य राजयोग तो बन रहा है, लेकिन शुक्र के कारण आपकी हथेली बता रही है कि 3 चीजों से आपको बचना होगा। एक तो आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लें। अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो जल्दबाजी के कारण आपका नुकसान हो जाएगा। दूसरा, आप अपने जीवन काल में कभी भी उतावलेपन में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। अगर बड़ा निर्णय ले लिया तो जीवन में संघर्ष भी बढ़ेगा और जीवन में धनहानि भी होगी। तीसरा, कभी भी भावनाओं के वशीभूत होकर के, भावनाओं में आकर के बड़ा डिसीजन न लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपकी हथेली में बिजनेस से अच्छा नौकरी का मामला है। व्यापार में, बिजनेस में उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर आप व्यापार कर भी रहे हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार आपको नहीं करना है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो जीवन काल में संघर्ष रहेगा, जीवन काल में धन हानि होगी, जीवन काल में व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप में काम ना करें, साझेदारी में काम ना करें। अपना खुद का व्यवसाय करना चाहें तो वो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन व्यवसाय मध्यम स्थिति का दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी स्थिति में नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। जीवन काल में आपने देखा होगा कि आपने अगर कोई व्यवसाय कभी भी किया होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपकी हथेली में व्यापार बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। अगर व्यापार करते भी हैं तो साझेदारी में ना करें, ठीक है ना। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, चीज़ें बहुत शानदार चलेंगी। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सजग रहना होगा। कहीं ना कहीं पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, जिसे साठिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना दिख रही है। तो ये चीज़ें आप पर हावी ना हो, इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है। इन चीज़ों को खूब करें तो इस चीज़ से आपको निजात मिल जाएगी। ये चीज़ें नहीं होंगी, ये आपकी हथेली बता रही है। ये मुख्य चीज़ थी आपकी हथेली की, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो सूर्य का पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत में आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो है चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार की चीज़ें दिख रही है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से दो दो त्रिभुज और 2 लकीरें हैं और कुछ लकीरें ये भी दिख रही हैं। मानी इन लकीरों के कारण ये बता रहा है जो आपको अपने क्षेत्र में बेसिक नॉलेज है ये बहुत अच्छी रहेगी। और ये बेसिक नॉलेज ऐसी रहने वाली है कि लोग आपको पूछ पूछ करके काम करेंगे, बहुत अच्छी नॉलेज। ये त्रिभुज बना रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये 2 लकीरें भी हैं, आपको संतान सुख मिलेगा, जीवन में प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी और अच्छा खासा आप संपत्ति भी जोड़ेंगे। तीसरी, 2 बड़ी मन की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी और वाहन का सुख, लग्जरी वाहन का सुख और अपने मकान का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये 2 त्रिभुज बता रहे हैं। तीसरी बात, लेकिन आपका जो सूर्य है, सूर्य यहाँ पे बहुत शानदार स्थिति में नहीं है, तो इसके कारण जो भी प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उन प्रयासों में वो सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है जो आप चाह रहे हैं, ठीक है ना।
जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही है, निखर के नहीं आ पा रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर या निखर के नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए देखिएगा, एक तो व्यापार साझेदारी में नहीं करना है। व्यापार कर रहे हैं तो इंडिविजुअल करें, ठीक है ना। दूसरी बात है, जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़ा निर्णय न लें। चौथी बात है, अगर व्यापार करते भी हैं तो अपने सूर्य को, अपने शुक्र को, अपने बुध को मजबूत अवस्था में लाएं और तब चीज़ों को करें तो शानदार स्थिति आपके जीवन में आएगी। आपके हथेली में बहुत अच्छे चिन्ह हैं, इसका ज़बरदस्त फायदा आपको होगा। यहाँ पे देखेंगे बुध की आपकी जो उंगली है, ये यहाँ पे इस उंगली के पहले पौरों से बड़ी है, ये बहुत अच्छी है। एक चीज़ घटित होती है ऐसी उंगली के बड़ी होने पे, ये लोग या तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं या नौकरी कर रहे हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ये लोग अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। जीवन में इन लोगों का उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है, बड़ी अच्छी सफलता ये लोग प्राप्त करते हैं। तो बुद्ध के कारण आपके अंदर चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप सफल भी होंगे। किन कारणों से? दो कारणों से आप बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे जीवन में। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है, इसके कारण आप बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। और दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स की ताकत है, कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। ये बुध आदित्य योग है, तो बुध के कारण ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक। दूसरी बात देखेंगे कि सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, तो यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो, अपने कार्यों में फैलाव हो, इसकी भी बहुत अच्छी इच्छा रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी, ये बहुत अच्छा है। ये बता रहा है कि देखिएगा, चीज़ों में जोखिम उठाना, चीज़ों में रिस्क लेना, ये आपके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये गुण बहुत अच्छा है। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी आपके अंदर है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएंगे। अब तीसरी चीज़ देखिए, हथेली में बुधादित्य राजयोग कैसे बन रहा है, कैसे बनता है देखिएगा। जब ये उंगली इस उंगली के इस पहले पौरवे से बड़ी हो या इसके बराबर हो, जब ये उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो जैसे आपकी है और इस मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ये बुध और ये आदित्य बुधादित्य राजयोग बनाती हैं। अब ये पूरा कब बनता है बुधादित्य राजयोग? जब बृहस्पति का क्षेत्र भी इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट हो, तो बुधादित्य राजयोग बनता है। कुछ चीज़ें ऐसे व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं। क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं? या तो ये व्यक्ति सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो या वाणिज्य का क्षेत्र हो। अगर इस व्यक्ति ने 1% किसी कारणवश सरकारी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न पाया, तो फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण ऐसे व्यक्ति की पहचान बनती है। अब यहाँ पे एक शर्त है, शुक्र के कारण। शुक्र क्या बता रहा है? मेन शुक्र भी है। शुक्र बता रहा है कि आपको बिजनेस में फायदा तभी मिलेगा जब आप पार्टनरशिप में काम नहीं करेंगे।
और 3 चीज़ों से बचेंगे, जल्दबाजी से, भावनाओं में आके बड़े निर्णय लेने से और उतावलेपन में बड़ा निर्णय न लें, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये स्थितियां आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, लगभग आपकी हृदय की रेखा धीरे धीरे क्या कर रही है, पूरी हथेली को पार करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि आपको सफलता अपने बल पर प्राप्त होगा और प्रेम में आप बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा विश्वासी हैं, ठीक है ना। आपकी अत्यंत प्रेम करने की भावना भी रहेगी, जो आपके अंदर शक भी पैदा करेंगे। प्रेमी भी आप अत्यंत होंगे, लेकिन विश्वसनीय बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे। अपने बदौलत आप अपने जीवन काल में सब कुछ पाएंगे, ये आपकी हृदय रेखा बता रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा भी आपकी क्रिएटिविटी को बता रही है, लंबी और हवाई यात्राओं को बता रही है जीवन में, ठीक है ना। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, उसको भी बता रही है। लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 45 ईयर तक मानसिक संघर्ष भी रहा होगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। जीवन की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है और इस प्रकार से एक रेखा आगे की ओर जा रही है, ठीक। यहाँ पे मछली का चिन्ह है, इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, यात्राएं बहुत अच्छी रहेंगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। जन्म स्थान से दूर जा कर के आपको बड़ी तरक्की मिलेगी, जन्म स्थान में रहकर बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। और जीवन का जो प्रारंभिक दौर है उसमें थोड़ा संघर्ष रहा होगा, लेकिन इसी संघर्ष के आधार पर आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। आपकी करियर और धन की रेखा बहुत मजबूत नहीं है, इसको ज़रूर मजबूत करें। जब तक ये मजबूत नहीं होगी, आपका जो धन का क्षेत्र है, जो आपका करियर का क्षेत्र है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो जीवन में धन और करियर स्टेबल हो जाए, उसमें स्थायित्व तो बहुत अच्छा आ जाए और जीवन में बड़ी सफलता की प्राप्ति हो, इसके लिए आपको करियर और धन की रेखा को मजबूत करना है। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे? एक तो आप हमेशा 4 से 6 महीने तक अगर हो सके कोशिश करें ज़बरदस्त रूप में दिव्य सूर्य क्रिया करें, जो मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। फिर दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, इसको जरूर करें। और तीसरा, रात्रि के समय का मैं आपको एक महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ, इसको भी आप अगर कर सकें तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। एक रेखा इधर से यूँ जा रही है, एक यूँ जा रही है और एक रेखा इस प्रकार से जा रही है। आपको भूमि का भी बड़ा लाभ होने वाला है, ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो ये आपको सम्राट योग दे रहा है, लेकिन वो सम्राट योग अभी आपको 2-3 साल के बाद ही प्राप्त होगा, अभी नहीं हो पाएगा। यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, ये रेखा बता रही है कि देखिएगा, ये अगर बुध की तरफ जाती है तो जीवन में व्यवसाय में तरक्की देगी, जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में आप धन कमाएंगे, ये इस चीज़ को बता रहा है। और जिस प्रकार से ये रेखा जा रही है, यहाँ पे कोष्टक बन रहा है, तो ये बता रहा है कि जीवन में अचानक बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी और आपको जो है संपत्ति का लाभ भी होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इस प्रकार से शुक्र का पर्वत है, यहाँ पे तिल है, तो जो है भगवान शंकर की पूजा करते जाएं, इस तिल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई चीज़ें हों।
भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। और देखिएगा ये शुक्र बहुत अच्छे रूप में है, ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है, इसके लिए जाना जाता है। और हथेली में इसका पुष्ट होना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा, मानी आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी और आगे चलकर ये आपको चमक देगा, चकाचौंध स्थिति में ले जाएगा, ग्लैमर से भर देगा। ये आपका शुक्र बता रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखें निम्न मंगल और उच्च मंगल, ये बता रहा है कि पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा जीवन में, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा। तो आपका मंगल भी बहुत अच्छा है। बृहस्पति की स्थिति अगर देखें तो बृहस्पति भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य न करें, ठीक है ना। जहां आपको सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा वहां पारिवारिक सुख भी मिलेगा, लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी। जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी रहेगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा और अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगी। दूसरे की मदद भी आप खूब करेंगे और आपको जितनी अच्छी नॉलेज रहेगी उतना ही अच्छा आत्मज्ञान भी रहेगा। आपको अपार मान सम्मान भी मिलेगा, ये आपका बृहस्पति कह रहा है। शनि आपकी अच्छी स्थिति में है, लेकिन कभी कभी बेवजह की तनाव दे सकता है, बेवजह की चिंताएं दे सकता है ये, और कभी कभी ऐसी वजहें बना सकता है जो तनाव दे। तो इसको ठीक रखने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, वो जरूर करें। सूर्य के बारे में मैंने बता दिया, सूर्य में बहुत अच्छे चिन्ह हैं, लेकिन सूर्य अभी उतना अच्छी स्थिति में नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया एक छोटी सी प्रक्रिया है, उसको दे रहा हूँ, जरूर करें। आपका बुध बहुत अच्छा है, शानदार स्थिति का है और इस बुध के कारण ही जीवन में आप सफल होंगे, ये दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, पॉजिटिव स्थिति में है, इसके कारण मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। इस वजह से जो ये है हथेली में ये वाला हिस्सा, इसकी वजह से शरीर में कभी कभी समस्याएं अगर आ भी जाएं तो फिर भी इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा आपका अगर इसी तरह मजबूत और सुंदर रहा तो पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे आपका बहुत बढ़िया होने वाला है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आप उतने ही अच्छे, उतने ही शानदार क्रिएटिव रहेंगे। अगर माँ होगी तो माँ का सुख भी, उनका आशीर्वाद भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बहुत बेहतरीन है, तो जहाँ मन से आप बड़ी सुंदर रहेंगे वहीं तन से भी आपकी सुंदरता बहुत काबिले तारीफ रहेगी। चंद्रमा जिस प्रकार से मजबूत है, आपकी सकारात्मक सोच हावी रहेगी और सकारात्मक विचारों से आप ओतप्रोत रहेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा जिस तरह से आपका मजबूत है, जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, आपका ये चंद्रमा कह रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये उंगली भी कहीं ना कहीं हल्की झुक रही है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। चाहे समय कैसा भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। और कहीं न कहीं दया और करुणा की भावना भी आपके जीवन में बृहस्पति की वजह से रहेगी।
और आपके व्यक्तित्व को कभी भी जो है निष्ठुरता, क्रूरता और खड़ूसपन ये चीज़ें नहीं छू पाएंगी। और जो दया की भावना है, जो करुणा की भावना है, दूसरों की मदद करने की भावना है, ये गुण आपकी इंसानियत गुणों में सबसे आगे हैं। और आने वाली पीढ़ी को भी आप इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर एक ईश्वरीय गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं, वो चीज़ है। इसको संभाल के रखेंगे तो ज़बरदस्त चीज़ें उभरेंगी। यहाँ पे एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। देखा जाए तो जो वास्तविक चीज़ें हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, उपाय विधिवत तरीके से लिख के दे रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी, अगर आप अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने धन के मामले में स्टेबल होना चाहते हैं, तो आपको अपनी करियर और धन की रेखा को ठीक करना है। और इसको ठीक करने के लिए महालक्ष्मी का एक उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।